चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से नए चीफ जस्टिस मंतखब होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर भी कमेटी में शामिल हैं। खसूसी कमेटी आइन के आर्टिकल 175 ए की शिक 3 के तहत तश्कील दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर वसीम बताएगा आज क्या होने जा रहा है, जो कमेटी बनाई गई है किस तरह से जो है तकर्रुर करेगी चीफ जस्टिस का? देखिए, बिल्कुल 26वीं आइनी तरामीम जो आइन के आर्टिकल 175 ए की क्लॉज 3 में की गई थी, अब उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं, उनका जो पैनल है उनके नाम भिजवाए जाएंगे वजारत कानून की जानिब से इस खसूसी कमेटी को, जो कि गुज़श्ता रोज़ रात तश्कील दी गई है। और इस कमेटी में 12 अरकान शामिल हैं। इस कमेटी में अपोजिशन और जो हुकूमत है उन दोनों के अरकान शामिल हैं। जो पार्लिमानी कमेटियाँ थी, पार्टियाँ थी पूरे कौमी असम्बली और सैनेट में, उनमें इन कमेटी में मुतनासिब नुमाइंदगी दी गई है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के 4 इसमें कमेटी अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3, MQM का 1 और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम का भी 1 रुकन इस कमेटी में शामिल है। आज शाम 4 बजे इस कमेटी का जो इजलास है वो यहाँ कौमी असम्बली में होगा और 3 जजेस का पैनल जो है उस पर गौर किया जाएगा और उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया जाएगा। इस हवाले से कमेटी ने ये जो फैसला करना है 2/3 अक्सरियत से करना है, यानी कि जो 12 अरकान हैं उनमें से जो 8 अरकान हैं वो किसी एक नाम पर मुत्तफिक होंगे तो उसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो नामजद कर दिया जाएगा। इन 26वीं आइनी तरामीम से पहले आइन में ये दर्ज था, आइन के आर्टिकल 175 ए की क्लॉज 3 में ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज है वो चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जब इन तरामीम के बाद अब 3 रुकनी पैनल तश्कील दिया गया है, 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, उनकी सीनियरिटी को भी देखा जाएगा, उनकी अहलियत, उनकी काबिलियत को भी देखा जाएगा, उनके पूरे करियर को परखते हुए ये जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी है वो किसी एक नाम पर इत्तफाक करेगी और वो जो नाम है फिर वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत उस नाम की जो है मंजूरी देंगे। मंजूरी के बाद वो जो फ़ाइल है वो दोबारा वजारत कानून में जाएगी, जहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जिस नाम पे भी इत्तफाक हुआ वो 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ लेगा। जी देखिए, बिल्कुल 26वीं आइनी तरामीम जो आइन के आर्टिकल 175 ए की क्लॉज 3 में की गई थी, अब उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं, उनका जो पैनल है उनके नाम भिजवाए जाएंगे वजारत कानून की जानिब से इस खसूसी कमेटी को, जो कि गुज़श्ता रोज़ रात तश्कील दी गई है। और इस कमेटी में 12 अरकान शामिल हैं। इस कमेटी में अपोजिशन और जो हुकूमत है उन दोनों के अरकान शामिल हैं। जो पार्लिमानी कमेटियाँ थी, पार्टियाँ थी पूरे कौमी असम्बली और सैनेट में, उनमें इन कमेटी में मुतनासिब नुमाइंदगी दी गई है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के 4 इसमें कमेटी अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3, MQM का 1 और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम का भी 1 रुकन इस कमेटी में शामिल है। आज शाम 4 बजे इस कमेटी का जो इजलास है वो यहाँ कौमी असम्बली में होगा और 3 जजेस का पैनल जो है उस पर गौर किया जाएगा और उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया जाएगा। इस हवाले से कमेटी ने ये जो फैसला करना है 2/3 अक्सरियत से करना है, यानी कि जो 12 अरकान हैं उनमें से जो 8 अरकान हैं वो किसी एक नाम पर मुत्तफिक होंगे तो उसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो नामजद कर दिया जाएगा। इन 26वीं आइनी तरामीम से पहले आइन में ये दर्ज था, आइन के आर्टिकल 175 ए की क्लॉज 3 में ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज है वो चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जब इन तरामीम के बाद अब 3 रुकनी पैनल तश्कील दिया गया है, 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, उनकी सीनियरिटी को भी देखा जाएगा, उनकी अहलियत, उनकी काबिलियत को भी देखा जाएगा, उनके पूरे करियर को परखते हुए ये जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी है वो किसी एक नाम पर इत्तफाक करेगी और वो जो नाम है फिर वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत उस नाम की जो है मंजूरी देंगे। मंजूरी के बाद वो जो फ़ाइल है वो दोबारा वजारत कानून में जाएगी, जहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जिस नाम पे भी इत्तफाक हुआ वो 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ लेगा। जी।